जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। एक्सनेस एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है कि जहाँ पे ना हम सिर्फ स्टॉक्स में, फॉरेक्स में और कमोडिटीज़ में ट्रेड कर सकते हैं, बल्कि यहाँ पे आप क्रिप्टो ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे डिपॉज़िट कैसे होगा? हम अपने पैसों को यहाँ से विथड्रॉ कैसे कर सकते हैं? क्या हमें डिपॉज़िट और विथड्रॉ करने के लिए बैंक को ही इस्तेमाल करना होगा या कोई और तरीका भी है? यहाँ पे ट्रेड कैसे की जा सकती है? इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप लोग ये जानना चाहें कि क्या एक्सनेस पाकिस्तान के सिक्योरिटी अदारों के साथ में रजिस्टर्ड भी है या नहीं, तो एक्सनेस एक लाइसेंस याफ्ता प्लेटफॉर्म है। अगर आपके पैसे के लेन देन में किसी भी किस्म का मसला आता है तो हम मतलूबा अदारों के साथ बात करके अपनी उस प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं। इससे पहले मैं बाइनेंस एक्सचेंज को इस्तेमाल करता था, मगर बाइनेंस एक्सचेंज पे रहते हुए मुझे सिर्फ क्रिप्टो ट्रेडिंग मिलती है। अगर मैं वहाँ पे फॉरेक्स में ट्रेड करना चाहूँ, स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहूँ, तो मेरे पास में पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, इतने ऑप्शंस नहीं है। जबकि एक्सनेस में हमें कमोडिटीज़ के लिए, स्टॉक्स के लिए, फॉरेक्स के लिए तमाम ऑप्शंस मिलते हैं और साथ ही में हम यहाँ पे क्रिप्टो में भी ट्रेड कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि ये प्लेटफॉर्म काम कैसे करता है और फिर इस वीडियो के एंड पे मैं आप लोगों को अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का भी बताऊंगा कि जिसके ज़रिए मैं ट्रेड करता हूँ। तो इनका ये बहुत ही सिंपल सा प्लेटफॉर्म है जो कि बहुत ही आसानी से समझ में आ जाता है। बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पे हमें वॉच लिस्ट का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे हमें सर्च का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आकर हम अपने किसी भी एसेट को सर्च कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आकर बिटकॉइन को सर्च करता हूँ तो हमारे सामने यहाँ पे बिटकॉइन आ जाता है। मैं यहाँ पे आकर यूरो को सर्च करता हूँ तो हमारे सामने यूरो पेयर आ जाता है ट्रेडिंग के लिए। जितनी भी चीज़ें आप यहाँ पे सर्च करते हैं वो तमाम चीज़ें यहाँ आपके सामने ऊपर भी आ जाती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यूरो यूएसडी यहाँ पे नज़र आ रहा है। फिर मैंने बीएनबी को सर्च किया हुआ है, यहाँ पे नज़र आ रहा है डोज कॉइन, मैटी कॉइन और फिर यहाँ पे आपको एयूडी जेपीवाई का पेयर मिलता है। बिटकॉइन आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब किसी भी पेयर में आप लोगों ने यहाँ पे ट्रेड कैसे करना होता है, यहाँ पे आपको ये मार्केट का ऑप्शन मिलता है। बिल्कुल नीचे आपको लॉट्स का ऑप्शन मिलता है कि यहाँ पे आपने लॉट कितनी रखनी है। आप यहाँ पे $1 की लॉट भी रख सकते हैं या फिर आप यहाँ पे 0.01 या 0.1, मतलब कि जो भी आपकी कैपेसिटी है, जितना आपके पास में फंड्स है, उतनी आप यहाँ पे लॉट रख सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस मिजाज के साथ यहाँ पे ट्रेड करते हैं। इस वक्त मैं यूरो यूएसडी के पेयर में ट्रेड करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे पहले डिसाइड करेंगे कि आपने बाय लेना है या सेल लेना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से सेल लेता हूँ, मैं इस पर सिंपल क्लिक करता हूँ तो मेरी जो ट्रेड है 0.01 की लॉट के साथ या नीचे ओपन हो चुकी है। मैं ओपन के ऊपर अगर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मुझे ये एक एडिट का ऑप्शन मिलता है। मैं यहाँ पे आता हूँ, आप यहाँ पे अपना प्रॉफिट सेलेक्ट करेंगे, आप यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे, उसके बाद मॉडिफाई ऑर्डर के ऊपर क्लिक कर देते हैं। आप कहते हो कि नहीं मुझे तो इस ट्रेड को फ़ौरन से क्लोज करना है, तो यहाँ पे आपको ये क्लोज का ऑप्शन भी दिया जाता है। आप इसे यहाँ से बहुत आसानी से क्लोज कर देते हैं। अगर आप इनका ये प्राइस चार्ट देखें, इनका ये मुकम्मल ओवरव्यू देखो, तो ये आपको ट्रेडिंग व्यू की तरह नज़र आता है। मतलब कि यहाँ पे हमें कैंडल्स का दुरानिया दिया गया है, कैंडल्स की टाइप्स दी गई हैं, यहाँ से आप अपने इंडिकेटर्स लगा सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन, फिबोनाची, इस तरह की तमाम चीज़ें मिल रही हैं। मगर फिर भी यहाँ पे आपको वो आज़ादी नहीं मिलती है जो कि आपको ट्रेडिंग व्यू पे मिलती है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें नहीं पता कि यार ये ट्रेडिंग व्यू अब क्या चीज़ है। तो ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आप किसी भी एसेट के लिए अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं, यहाँ पे आप इंडिकेटर्स को सेट करते हैं। यहीं पे रहते हुए ये डिसाइड होता है कि आपने किस एसेट में कब बाय लेना है और कब वहाँ से आपने एग्जिट करना है। और उसके बाद फिर हमारे पास में ये प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पे आकर हम बाय लेते हैं या सेल लेते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग व्यू की बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो उसके लिए मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर ये एक डिटेल वीडियो दे चुका हूँ जहाँ पे हमने ए टू जी तमाम चीज़ों को डिस्कस किया है कि अकाउंट कैसे क्रिएट होगा, यहाँ पे इंडिकेटर्स कैसे लगाए जाएंगे, पेपर ट्रेडिंग आप लोग कैसे कर सकते हैं। और इसी वीडियो में मैंने अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी डिस्कस की है कि जिसके ज़रिए मैं ट्रेड करता हूँ। उसके अलावा आपको ये मेरा एक सेकंड वीडियो मिलता है जहाँ पे हमने ट्रेडिंग व्यू पे रहते हुए बात की है और इस वीडियो में हमने कैंडल स्टिक्स की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दी है। अगर आप नए यूज़र हैं तब भी ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है और अगर आप एडवांस लेवल पे ट्रेड करते हैं तो तब भी ये वीडियो आप लोगों को बहुत फ़ायदा देने वाली है। और इन दोनों वीडियोज़ के जो लिंक्स हैं आप लोगों को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से भी हासिल हो जाएंगे। अभी अगर हम आते हैं एक्सनेस के प्लेटफॉर्म पे, हम ये बात करते हैं कि हमें यहाँ पे डिपॉजिट कैसे करना है और यहाँ से विड्रॉ कैसे करना है। हम मेन पेज पे आ जाते हैं। अगर आप लोग वापस उसी पेज पे जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आता है, एक्सनेस टर्मिनल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के लिए यहाँ पे वही पेज दोबारा से ओपन हो जाता है। अब हम आते हैं इनके मेन पेज पे, यहाँ पे आपको डिपॉजिट का ऑप्शन नज़र आता है। डिपॉजिट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको बताते हैं कि आप बैंक कार्ड के ज़रिए भी पेमेंट कर सकते हैं, क्रिप्टो के ज़रिए भी कर सकते हैं, परफेक्ट मनी के ज़रिए भी कर सकते हैं, स्क्रिल के ज़रिए भी कर सकते हैं।
मगर यहाँ पे जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा सूटेबल लगती है वो है USDT TRC20 के ज़रिए। अगर आप लोग यहाँ पे डिपॉजिट या विड्रॉ करने के लिए अपने बैंक अकाउंट को अटैच नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे कोई भी मसला नहीं है, क्योंकि इन तमाम कामों के लिए किसी भी एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज को इस्तेमाल कर सकते हैं या अपना कोई भी वॉलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे डिपॉजिट भी करेंगे और विड्रॉ भी करेंगे और देखेंगे कि हमें यहाँ पे कितनी फीस चार्ज होती है। आप सिंपल इसके ऊपर क्लिक करते हैं, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं। हमें यहाँ पे TRC20 का एड्रेस मिल चुका है। आप सिंपल इस एड्रेस को यहाँ से कॉपी कीजिए। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज या किसी भी क्रिप्टो वॉलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं बाइबिट एक्सचेंज पे आ चुका हूँ। और अगर आप लोग बाइनेंस एक्सचेंज के अलावा क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए कोई और एक्सचेंज ट्राई करना चाहते हैं तो बाइबिट मेरे ख्याल से एक बेस्ट ऑप्शन है। और ये साइन अप बोनस के तौर पे भी तकरीबन कोई 50 से $100 देते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाता है। मैं सिंपल यहाँ पे आकर विड्रॉ के ऊपर क्लिक करता हूँ। जो एड्रेस हमने वहाँ से कॉपी किया था उस एड्रेस को हम यहाँ पे आकर पेस्ट कर देते हैं। मैं यहाँ से $98.8 विड्रॉ कर रहा हूँ। सबमिट पे क्लिक करते हैं। हमारा यहाँ से इस वक्त में विड्रॉ हो चुका है। अभी हमें इंतज़ार करना है कि उधर कितनी देर में रिसीव होता है। हम एक मरतबा इसे रिफ्रेश कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मुझे $98.88 यहाँ पे रिसीव हो चुके हैं और इसने तकरीबन 3 से 4 मिनट का टाइम लिया है यहाँ पे रिसीव होने में। अब हम सेम अमाउंट को यहाँ से विड्रॉ करके देखते हैं कि ये फिर हमसे कितनी फीस चार्ज करता है। मैं सिंपल यहाँ विड्रॉ के ऊपर आकर क्लिक करता हूँ और वापस अपनी बाइबिट एक्सचेंज में आ जाता हूँ और यहाँ से मैं इसका डिपॉजिट एड्रेस ले लेता हूँ। एड्रेस को हम यहाँ से कॉपी करते हैं, वापस अपने उसी प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं। USDT TRC20 इसी ब्लॉकचेन के साथ में हम यहाँ से विड्रॉ करते हैं। जो मैंने एड्रेस वहाँ से कॉपी किया है यहाँ पे आकर पेस्ट करता हूँ। $98.88 मैं यहाँ से सेंड कर रहा हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, कंफर्म करते हैं। अब यहाँ पे अपना वेरिफिकेशन कोड देते हैं, कंफर्म करते हैं। यहाँ से हमारी जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो चुकी है और अब हम ये देखते हैं कि बाइबिट एक्सचेंज पे हमें कितनी देर में रिसीव होता है और हमसे कितनी फीस काटता है। हम बाइबिट एक्सचेंज पे आ जाते हैं और आकर एक मरतबा इसे रिफ्रेश करके देखते हैं कि हमें रिसीव हुआ है या नहीं हुए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे फंड्स मुझे यहाँ पर रिसीव हो चुके हैं। मैंने वहाँ से ट्रांसफ़र किए थे 98.88 और यहाँ पे मैं रिसीव हुआ है 98.96, मतलब कि 2 सेंट्स हमारी वहाँ पे फीस लगी है। तो इस मुख्तसर से तरीके से आप लोग यहाँ पे डिपॉजिट भी कर सकते हैं, आप लोग यहाँ से विड्रॉ भी कर सकते हैं। बाइनेंस एक्सचेंज के बाद अगर आप लोगों को किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है कि जहाँ भी आप क्रिप्टो में ट्रेड भी करें और आप लोग फॉरेक्स में, कमोडिटीज़ में या स्टॉक्स में ट्रेड भी करें, तो उसके लिए एक्सनेस से बेहतर प्लेटफॉर्म कोई भी नहीं है। और अगर हम बात करते हैं ट्रेडिंग फीस की, तो बाइनेंस एक्सचेंज की निस्बत एक्सनेस के ऊपर जो ट्रेडिंग फीस है वो भी किसी हद तक कम है। अगर आप लोग एक्सनेस के ऊपर अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं तो उसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। और अगर इस वीडियो ने आप लोगों को हल्का फुल्का फ़ायदा भी दिया है तो काइंडली मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं, सो दैट हम इस तरह की और वीडियोस भी आप लोगों के लिए लाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।